नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर हाईकोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने 14 वर्षीय नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भपात में देरी के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूरी केस डायरी और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करे, जिससे स्पष्ट हो सके कि गर्भपात में देरी क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बालाघाट जिला न्यायालय ने 26 मई 2025 को हाईकोर्ट को पत्र लिखकर पीड़िता के गर्भपात की अनुमति मांगी थी। हालांकि सिविल सर्जन की रिपोर्ट में प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख का उल्लेख नहीं था, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। पीड़िता लगभग 7.5 महीने से गर्भवती है और हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि विस्तृत रिपोर्ट जल्द दाखिल करें, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गर्भपात में विलंब के लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पहले भी दिए गए थे निर्देश। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि नाबालिग बलात्कार पीड़िता 24 हफ्ते से अधिक गर्भवती हो, तो गर्भपात के लिए हाईकोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून 2025 को होगी और तब तक राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। केदारनाथ जा रहा एक हेलीकॉप्टर ने रुद्रप्रयाग में हाईवे पर आपातकालीन लैंडिंग की, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में कुछ देर के लिए चिंता की स्थिति बनी। हेलीकॉप्टर बारसू सरसी हेलीपैड से केदारनाथ जा रहा था, लेकिन अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण इसे हाईवे पर लैंड करना पड़ा। राहत की बात यह है कि सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। इस घटना को उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संज्ञान में लिया है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को जांच के लिए सूचित कर दिया है। अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्थित जांच का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार शाम एक थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ गईं, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग प्लास्टिक गोदाम से शुरू हुई और पास की थर्मोकोल फैक्ट्री तक फैल गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने स्थिति पर निगरानी रखते हुए राहत और बचाव कार्य जारी रखे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले रघुवंशी समाज के प्रतिनिधि। सोनम के भाई को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बेटी का भाई है। बेटी का भाई हेलो गोविंद। हाँ गोविंद शिवराज बोल रहा हूँ। हम लोग देखते हैं, मैं से भी बात कर रहा हूँ। बात करें आप शिलांग में ही हो। मैं अभी बात करता हूँ, मैं किसी बात के साथ लगा था। मैं करता हूँ, फिर मैं आपकी बात करूँ। नंबर दे देंगे। हाँ ठीक प्रणाम। जिला जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत ग्राम बमनोधा में खेत की सीमांकन प्रक्रिया विवाद का कारण बन गई। ग्रामीण ज्ञानचंद पटेल और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि 26 मई 2025 को किए गए सीमांकन के दौरान विरोधी पक्ष राम विशाल पटेल, विवेक पटेल और जितेंद्र पटेल ने बिना कारण आपत्ति जताते हुए उनके बेटे पर हमला कर दिया। पीड़ितों के अनुसार हमले के बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच के बाद 28 मई को एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसके बाद उन पर झूठे मामले दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया गया और राजनीतिक दबाव के जरिए 3 जून को उनके खिलाफ एक मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज कर दी गई। एफआईआर में जिन व्यक्तियों को आरोपी बताया गया है,
उनका उस खेत या इलाके से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी सदस्य वंदना पटेल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर निष्पक्ष जांच और फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत दी है, क्या पूरा मामला है? जी हाँ, ये हमारे छोटे भाई की बहू है जिसने शिकायत की थी। तो 26 मई 2025 को हमने शिकायत की थी। तो हमारे बेटे सिद्धार्थ पटेल के खेत में सीमांकन हुआ था सर। तो सीमांकन पटवारी और आरआई कर गए थे। तो हम लोग अपनी सीमा बना रहे थे हैं, और उनको विरोधी राम विशाल पटेल, विवेक पटेल और जितेंद्र पटेल को भी बुलाया था नोटिस देके, मगर वो नहीं आए। तो ये जो पीड़ित पक्ष सुषमा पटेल, इनका ट्रैक्टर है, गलती इनकी है। तो हम लोगों को, हमारे बच्चे को इनने अचानक हमला बोल दिया, और हमला बोल करके सीधे फिर सुषमा पटेल के घर गए, राजेश पटेल के घर में। बोले तुमने ज्ञानचंद पटेल के, सिद्धार्थ पटेल के खेत में ट्रैक्टर अपना क्यों भेजे सीमा बनाने के लिए? और तुम्हारी माँ की और जो बहन की माँ जो ट्रैक्टर फाड़ डालेंगे, कट डालेंगे और दारू पीने के लिए पैसा मांगा। फिर क्या हुआ, 26 तारीख को हमने एक लिखित आवेदन दिया पनागर थाने में। तो लिखित आवेदन में उन्होंने जांच किया, 2 दिन लेट हो गए। जांच करने के पश्चात 28 तारीख को उन्हें एफआईआर दर्ज कर दी हमारी 7-8 बजे रात के। दर्ज करने के बाद फिर जब उनको पता चला विरोधियों को, राम विशाल पटेल, जितेंद्र पटेल और जित्तू पटेल को, तो उनने बुरे तरह की जुनमानी के उदय पटेल और ये बड़ौदा के एक वो जिन्नी पटेल और सब बहुत रिश्तेदारों के द्वारा दबाव डलवाया कि वो एफआईआर वापस ले लो, राजीनामा कर लो, ताकि हम जेल न जाए। जेल जाने से बचने के लिए इन्हें धमकाया। तो धमकी भरे पत्रों की शिकायत हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी है। 3 तारीख को दी, 4 तारीख को दी, और पावती भी हमारे पास है। इसके बाद क्या किया इनने, जब सब तरीके से हार गए रिश्तेदारों के द्वारा सब है, तो इनने राजनीतिक प्रेशर भी डलवाए। तो बगल हम लोगों ने कहा नहीं, हम राजीनामा नहीं करेंगे। इसके बाद क्या किया इनने, 3 तारीख को 3 जून 2025 को रात के 11 बजे एफआईआर इनके विरुद्ध झूठी कर दी। और इनका भाई है वो बिजुआ में रहता है, छोटा भाई आरोपियों का, राम विशाल पटेल और राजकुमार पटेल और विवेक पटेल का जो भैया लोग बिजुआ में रहता है। एक वो ससुराल में धन मिला है उनको। वो कभी भी बमनौदा में नहीं गया हमारे गांव, और ना खेती देखता वो, और ना बिजुआ की खेती देखता। तो उसको इनने आरोपी बना, उसको मोहरा बना करके उसका नाम लिखा है कि हम लोग खेत देखने गए, मूंग बोई थी, और इनका राजेश पटेल का खेत है। तो इनने बोला कब्जा किया है ये सब चीजें, और अगर हम देखना है, बोना है, तो हमें 25,000 रुपये दो। झूठा केस बनाने, उसका खेत ही नहीं है वहाँ राजेश पटेल का उसकी सीमा से, वरना कोई विवाद है किसी प्रकार से। इस तरीके से ये घटना करने के लिए शांति प्रसाद बिजुआ में जो रहते हैं दूसरे गांव में, जो कभी बमनौदा जाते ही नहीं वो खेती देखते, ना बिजुआ की खेती देखते, वो अपने 1 मिनट ससुराल की खेती देखते हैं, है ना। तो वो एफआईआर में भी सुनने में आ रहा कुछ गड़बड़ी, एफआईआर भी में गड़बड़ी है। एफआईआर में वो शांति प्रसाद का नाम नहीं है, केवल ये लिखा है कि बिजुआ का रहते हैं, सिमरिया के रहने वाले हैं, और ना उनका खेत है, ना वहाँ पर कोई सीमा विवाद है। केवल हम लोगों को बदला लेने की नीयत से बहुत सब तरीके से परेशान हो गए, साम दाम दंड भेद। तो उन्होंने झूठी एफआईआर अपने कुछ पैसे खर्च करके कर दिया। मेरा नाम ज्ञानचंद पटेल, ग्राम बमनौदा, और मेरे जो सब छोटे भाई हैं राजेश पटेल, नीरज पटेल मेरे भतीजे हैं, और वो बहू है जिसमें पहले 1000 की। हाँ बताइए, क्या हो गया इन लोगों के साथ, आप आई हैं? मैं सुषमा पटेल के साथ आई हूँ, पीड़ित पक्ष है। इनकी रिपोर्ट पर मुकदमा कायम हुआ था। उन्हें बदला लेने और दबाव बनाने के उसमें झूठा मुकदमा कायम कराया है राजेश पटेल के ऊपर और निशांत पटेल के ऊपर और नीरज पटेल के ऊपर। और उनके सुषमा पटेल के पति और 2 बेटे हैं, वो दोनों दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा करो, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, राजनीतिक दबाव हुआ है और नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जो हमने देखी है अभी ऑनलाइन निकलवा करके। उसमें किसी का नाम नहीं दर्शा रहा है एफआईआर में कि किसने इसकी एफआईआर की है। क्या लगता है जल्दबाजी जो कालम रहते हैं, जल्दबाजी में क्या बदला लेने के हिसाब से क्या एफआईआर बिल्कुल बदला लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि पीड़ित पक्ष दबाव में हमसे राजीनामा कर ले, फिर हम इनको देखेंगे। क्या लगता है, उम्मीद है न्याय मिलेगा आप लोग? नहीं, एसपी साहब से तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने इस तरह से एफआईआर की, खासकर पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की भी आप मांग करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे कोई जुल्म ना हो सके। कहाँ का मामला है? पनागर थाने का मामला है, ग्राम बमनौदा का। वंदना पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा। लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? हमारे पति और हमारे बच्चे के ऊपर झूठा केस लगा। कौन ने लगा दिया?
शांति प्रसाद। क्या लगाया है? यही कि हमारे खेत ले लिए हैं, कहीं वो, और 25,000 मांग रहे थे, कहीं कुछ भी, ये सब बोल रहे थे। आप लोग ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है? हाँ, हमने भी कराई है। 28 तारीख को करवाई है। वो हमारे घर आए थे, गाली गुल्ला दे रहे थे, धमका रहे थे, मारने पीटने की धमकी दे रहे थे। हमारे घर में कोई नहीं था, हम अकेले थे। तो आपको क्या लगता है वो FIR हुई तो इसका बदला लेने के लिए आपके ऊपर FIR करी? वो हमारे राजीनामा करने के लिए हमें धमकाते हैं, डरवाते हैं यहाँ वहाँ से, और इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं। अच्छा, दबाव बना। तो क्या पुलिस ने गलत FIR की है? हाँ, गलत FIR है। किसके किसके ऊपर FIR हुई है? मेरे 2 बेटे हैं और पति हैं। क्या नाम है आपका? चश्मा पड़े, ठीक है। कहाँ का मामला है? पनागर थाने का? कनागर थाने का। ठीक है। Subscribe the Bahujan News and like this video.